नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो ऑनलाइन क्लास का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है आपका 5 तारीख से। ठीक है, उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन का जो क्लास हमारा हर महीने के 10 तारीख स्टार्ट होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाइट सेक्शन पर। देखिए, हमारे पास आज एक हैंडसेट है जो कि सैमसंग का है, आपका है A135F, जो कि सैमसंग का है। इसमें क्या है कि लाइट नहीं आ रहा और ग्राफिक्स हमारा बन रहा। तो देखिए, लाइट की फॉल्ट को रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। अभी देखो, इस बोर्ड में कोई काम नहीं हुआ है, ये बोर्ड एकदम फ्रेश है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा कि किस तरह से लाइट की फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आता है या आपका कोई भी फायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लिया करें, क्योंकि इससे हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। चलो देख लेते हैं कि इस फॉल्ट को रिपेयर कैसे करेंगे लाइट से। तो देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड है। देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम बैटरी लगा देते हैं फोल्डर का और लगाते हैं अपना बैटरी, लगाएंगे चार्जर और चेक करेंगे चार्जिंग का लोगो। देखिए, इसमें आ रहा है, एक बार दिखाते हैं। चार्ज लगा दिया है और हम एक बार देखें डिस्प्ले में। देखिए, ये इस साइड देखो, इसमें चार्जिंग का अभी देखो सिंबल आया। अब देखो परसेंट शो करने लगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए, हरा हरा आपको दिख रहा है, हल्का सा हल्का हरा हरा दिख रहा है इसका। तो यहाँ पर हम एक बार बैटरी और जो फोल्डर का पत्ता निकाल देते हैं और बोर्ड को अलग कर लेते हैं। देखिए, अभी बोर्ड में हमारा कुछ काम नहीं हुआ है, बोर्ड एकदम फ्रेश है। तो कैमरे निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कैमरे को आप निकाल दिया करें, क्योंकि कैमरा अगर गंदा हो गया तो कस्टमर फिर फ़ोन को लेगा नहीं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए देखिए, कैमरा हमने सेफ्टी तरीके से निकाल लिए हैं। ये फ्रंट कैमरा, इसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए, सारे हमने इसमें से बोर्ड को अलग कर लिया है और हम देखेंगे। देखिए, इसमें सारा सील लगा हुआ है और देखिए ये आपका है, ये सैमसंग का 135F है। और देखिए, बैक साइड भी इसका सील लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इसका CPU की जो साइड है उस साइड ही हमारा इसका होता है लाइट सेक्शन। तो हमने इसका एक बार निकाल लिया है। ऊपर वाला जो इसका जो कपड़ा है उसे हटा लेते हैं और हम इसका कटिंग करेंगे जिस साइड हमारा लाइट सेक्शन है, और हम चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है, लाइट हमारा क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, ध्यान दीजिए हमेशा। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका इस कुन्नी में लाइट सेक्शन है। देखिए, आप आराम से कटर की मदद से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कभी भी जाली निकालते टाइम आप जल्दबाजी ना करें और इस प्रकार के बोर्ड को, जितने भी ग्रीन बोर्ड हैं उनको असेंबली से नहीं निकाला सैमसंग वालों को, क्योंकि ये अक्सर डेड हो जाते हैं और बहुत जल्दी बेंड होते हैं। इनकी बोर्ड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डायोड है वो जला हुआ है। देखिए, यहाँ पर डायोड जला हुआ है और उसके जस्ट बगल में लगा हुआ कॉइल है हमारा, वो भी ओपन हो गया है। देखिए, उसमें से हमारा कुछ मटेरियल बाहर निकल गया है, मतलब कि ये भी खराब हो गया है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले जितना भी हमारा कंपोनेंट जला हुआ है सबसे पहले उसे चेंज करते हैं। उसे चेंज करने के बाद हमारा लाइट देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, अगर हमारा फिर भी लाइट नहीं आता तो हम लोग आगे काम करेंगे कि आगे सारी सप्लाई चेक करेंगे। तो जितना भी हमारा पार्ट्स अभी हमें जला हुआ दिख रहा है वो हम चेंज करेंगे। देखिए, डायोड है हमारा और हमारा एक कॉइल है। तो देखिए, इसे निकालने के लिए हम लोग SMD में हीट लेते हैं। देखिए, इस बोर्ड, जितने भी आपकी ग्रीन बोर्ड है सैमसंग के, जैसे आपका A12 होगा, A13 है आपका और A14, जितने भी ये सीरीज है वो बहुत ही लो क्वालिटी के मदरबोर्ड हैं। तो यहाँ पर आप हीट कम से कम लीजिए, बहुत कम हीट में ही मेल्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर 330 ले लीजिए, 330 पर आराम से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, डायोड का जिस साइड हमारा प्लस सिरा है आप उसका पहले फोटो खींच लीजिए, क्योंकि आपको बाद में लगाना होगा। तो पहले हम लोग डायोड निकालेंगे। ठीक है, देखा हमने कि यहाँ पर हमारे कुछ कंपोनेंट जले हुए निकले हैं। तो देखिए, हमने डायोड और अपना बूस्ट कॉइल दोनों निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो साइड का कॉइल है वो हमारा ठीक है। उस कॉइल का केबल जो ऊपर से केवल पत्थरा टूटा हुआ और कोई दिक्कत नहीं, वो सही काम करेगा, बाकी सेफ है। अब हमको यहाँ पर कॉइल और डायोड लगाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका कॉइल और डायोड आपको लगाना है तो आप किसी भी मदरबोर्ड से निकाल लगा सकते हैं। लाइट सेक्शन में आपका ये डायोड मिल जाता है, जैसे आपका 5A हो गया, 6A हो गया। अगर जैसे भी आपका, देखिए यहाँ पर रीडिंग चेक करते हैं, रीडिंग हमारा आ रहा है।
देखिए यहाँ भी रीडिंग होती है और यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं। देखिए इस साइड जो रीडिंग है जहाँ से हमारा एनोड का लाइन है, जो फीडबैक लाइन है, वहाँ पर रीडिंग हमको कम आ रहा है 177, जबकि ये रीडिंग कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाइन हमारा जाएगा डिस्प्ले जैक के लिए, इसे बोलते हैं लाइट का एनोड, पर यही लाइन आईसी के अंदर भी जाता है, तो आईसी का फीडबैक जाता है, तो इसका मतलब आईसी की रीडिंग इस पर आनी चाहिए। तो ये रीडिंग लगभग 500 होना चाहिए, पर ये रीडिंग हमको 177 मिल रहा है ओनली। दोस्तों यदि आपको भी प्रॉब्लम होता है फॉल्ट फाइंडिंग में, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास करने के बाद आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से किसी फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जीआर कब मिला है, आपको जीआर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको जीआर कब मिला है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर लीकेज है हमारा, या हमारी लाइट आईसी भी खराब है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये जो कैपेसिटर वो लीकेज है। देखिए ये कैपेसिटर हमारा ओके है। अगर किसी भी कैपेसिटर ने हमें डायोड मोड में हमें कोई भी रीडिंग दिया, तो मतलब है ये लीकेज हो गया। देखिए देखो ये 150 का इसका रीडिंग है, इसीलिए हमको यही रीडिंग हमको यहाँ आ रहा था। अभी चेक करते हैं। देखिए अभी देखो हमारा 400 प्लस रीडिंग आ गया, मतलब ये रीडिंग आईसी का है, क्योंकि जब मान लीजिए ये लाइन एनोड का है, पर एनोड का फीडबैक आईसी के अंदर जाता है। अगर आप डायोड निकाल देंगे तो आईसी का फीडबैक का रीडिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये डायोड लीकेज है, इसीलिए हमको जीआर लो आ रहा था। तो देखिए यहाँ से हमने फॉल्ट को पकड़ा कि ये भी हमारा फॉल्टी है। ध्यान दीजिए, जब भी आपका डायोड और कोयल जलता है या खराब होता है, तो उसमें कैपेसिटर खराब होने पर ही ऐसा होता है। 99% कैपेसिटर खराब ही होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 चीज़ खराब निकला इसमें। अभी बाकी हम यहाँ पर लगाते हैं और चेक करेंगे कि अभी हमारा लाइट बनता है कि नहीं। बाकी हमें अगर फिर भी नहीं बना तो हमें फिर आगे काम करना पड़ेगा। अभी हमको जीआर चेक करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग जितने भी कंपोनेंट सबको लगा लेते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी आपके पास स्क्रैप बोर्ड है तो ध्यान दीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं या आप पहले से काम कर रहे हैं तो आप स्क्रैप बोर्ड हमेशा खरीद के रखिए, क्योंकि ये काम आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे डायोड, क्योंकि हम लोग डायोड निकाल लेंगे और निकालेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो आप निकालेंगे वो हमेशा निकालें लाइट सेक्शन में से, क्योंकि वो कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कम से कम 50 वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है। तो इसीलिए कम से कम 50 वोल्टेज प्रोटेक्शन का कैपेसिटर लगाए। तो हमने एक लाइट सेक्शन निकाला हुआ है, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से कैपेसिटर ठीक था और एक कैपेसिटर हमने न्यू लगा दिया है। इससे क्या है कि हमारा जो फिल्टर है वो प्रॉपर होगा और यहाँ पर हमारा प्रॉपर फिल्टर हो जाएगा करंट। तो देखिए यहाँ पर जीआर हमारा ओके है 400, मतलब कि यहाँ पर शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अब हम एक बार डायोड लगाएंगे। देखिए हमारे पास 6A का मदरबोर्ड है, स्क्रैप में है, तो यहाँ पर हम इसका डायोड निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ इस वाले बोर्ड में आप लो से लो हीट का यूज करें। हम 330 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम से कम हीट पर काम करने वाले बोर्ड होते हैं। अगर आप ज़्यादा हीट लेते हैं तो बोर्ड फूल जाएगा, फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम डायोड निकाल लेते हैं। अब देखिए डायोड का आपको ध्यान देना होगा, डायोड का जिस साइड पहले लाइन था आप उसी साइड लाइन को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लगभग देख सकते हैं, लगभग डायोड लग चुका है। अब हमको इसके बाद जो लगाना होगा वो हम लगाएंगे कॉइल। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल भी हम किसी भी मदरबोर्ड से ले लेंगे, पर ध्यान दीजिए बूस्ट कॉइल आप हमेशा लाइट सेक्शन का ही लीजिए। बाकी एक बार जीआर फिर चेक कर लेते हैं। देखिए जीआर यहाँ पर है और यहाँ पर, मतलब कि ये जीआर सही है। डायोड के अगली साइड जो जीआर आना चाहिए वो हमको कुछ ना कुछ बढ़ के आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको जीआर बढ़ के आ रहा है, मतलब कि ये डायोड सही से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर रीडिंग बढ़ के आ रहा है, डायोड ओके हमारा। अब हम लोग इसके बाद लगाएंगे अपना कॉइल। तो देखिए हमारे पास कॉइल भी हम निकाल लेते हैं किसी स्क्रैप बोर्ड में से। तो यहाँ पर हमारे पास एक ओप्पो A15 या 16 का मदरबोर्ड है। यहाँ से हम इसका बूस्ट कॉइल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल आप हमेशा लाइट सेक्शन निकालिए। देखिए इसमें आपका जो लाइट आईसी है वो आपका 6 लेग का है। तो देखिए यहाँ पर हमारा लगभग कॉइल भी लग गया है। अब थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप बोर्ड पर काम नहीं करेंगे। अगर गर्म बोर्ड है तो आप डायरेक्ट काम नहीं करें, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने दीजिए। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं थिनर का, इससे हमारा बहुत जल्दी बोर्ड ठंडा हो जाता है, क्योंकि थिनर पहले से ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा बोर्ड ठंडा हो गया और हम एक बार चेक करेंगे फ़ोन को चार्जर में लगा के, जिससे हम आपको दिखा पाए कि अभी लाइट आता है कि नहीं। बाकी अगर आपका फिटिंग में दिक्कत आएगा तो आप हल्का सा कटिंग कर लीजिए, जहाँ भी आपको ओवर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा फिटिंग में प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगा तो वहाँ से आप कट कर लीजिए। बाकी हमने सब कुछ लगा दिया है और लास्ट टाइम रीडिंग चेक कर लेंगे। देखिए अभी कोयल रीडिंग चेक करते हैं, यहाँ भी सेम आना चाहिए साइड भी, क्योंकि कोयल अगर ओके होगा तो सेम रीडिंग आएगा। यहाँ पर हमारा सब कुछ ओके है। अब हम चेक करते हैं तो बोर्ड को फिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कि हमने इसमें आपका स्टेप बाय स्टेप रीडिंग के साथ चेक किया है। तो देखिए हमारा हमने बोर्ड लगा दिया है और हम लगाएंगे एक बार चार्जर और चेक करेंगे कि हमारा लाइट आता है कि नहीं। दोस्तों आपने देखा कि लाइट का फॉल्ट हमारा था तो ये सॉल्व हो गया है। आपने देखा उसमें डायोड और हमारा जो कॉइल था वो हमने चेंज किया, इसके साथ कैपेसिटर भी लीकेज था। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैपेसिटर को नहीं निकालते, अगर कैपेसिटर नहीं निकलता तो मान लीजिए आपका लाइट नहीं बनता। इसीलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, केवल 6,000 की कम फीस के अंदर आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। इतनी अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं कि मान लीजिए 6,000 रुपये में ओनली आप कम से कम इस नॉलेज से लाइफ टाइम तक कमाएंगे। तो आज ज्वाइन कीजिए, 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद।